Namaskar, this is Manish Rai, and I welcome you to my YouTube channel that is English for All. And today we are going to study Little Girls Wiser Than Men of Panorama Part 2 prepared for class 10. Let's start the chapter. Little Girls Wiser Than Men, and it has been written by Russian writer Leo Tolstoy. बच्चों, ये जो देख रहे हैं पाठ का नाम लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन, इसको रूस के मशहूर लेखक लियो टोल्स्टॉय ने लिखा है। इट वाज एन अर्ली ईस्टर। ये जो बच्चों आप लोग ईस्टर देख रहे हो ना, ये ईस्टर ईसाइयों का एक त्यौहार है जो मार्च या महीने में होता है। इट वाज एन अर्ली ईस्टर। ये जो स्लेजिंग देख रहे हैं ना, स्लेजिंग का अर्थ होता है वो बर्फ़ गाड़ी। स्लेजिंग का अर्थ होता है बर्फ़ गाड़ी, बर्फ़ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी। एंड ले का मतलब होता है पड़े रहना। स्ट्रीट का मतलब होता है गली या सड़क। इट वाज एन अर्ली ईस्टर। ईस्टर का बच्चों दिन था, अभी ईस्टर पर्व की शुरुआत ही हुई थी। स्लेजिंग वाज ओनली जस्ट ओवर। अभी अभी सारे लोगों ने बर्फ़ गाड़ी का मज़ा लिया था, सब लोगों ने बर्फ़ पे फिसलने का काम किया था। और बर्फ़ गाड़ी अभी भी यार्ड्स में, यार्ड्स का मतलब होता है बच्चों YARDS, मतलब कोई विशेष भू क्षेत्र जिसका इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। तो बर्फ़ की जो गाड़ियाँ थीं, जो स्लेज गाड़ियाँ थीं, वो यार्ड्स में पड़ी हुई थीं और पानी की एक पतली जलधारा वहाँ सड़क पे, गांव की सड़क पे बह रही थी। टू लिटिल गर्ल्स from different houses happened to meet in a lane between two home estates where the dirty water after running through the farm yards had formed a large puddle. बच्चों जो ये पडल देख रहे हैं ना, पडल का अर्थ होता है बरसाती पानी से बना गड्ढा। और ये हैपेंड का मतलब ऐसा हुआ, और होम एस्टेट्स का मतलब होता है वो अलग अलग क्षेत्र के घर या रियासत होता है। तो दो छोटी छोटी लड़कियाँ, टू लिटिल गर्ल्स, दो छोटी छोटी लड़कियाँ फ्रॉम डिफरेंट हाउसेस, विभिन्न अलग अलग घरों से दो छोटी छोटी लड़कियाँ वो दो घरों के बीच जो लेन है ना, तंग गली, उसमें मिलती हैं। Where the dirty water after running through the farmyards had formed a large puddle. और वो जहाँ मिलती हैं ना, वहाँ पे ये बरसात का गंदा पानी खेत खलियान से घूमते हुए आ करके वहाँ पे एक पानी का गड्ढा बन गया था। उस पानी में उस गड्ढे में गंदा पानी जमा था और उसी गड्ढे के पास ये दोनों लड़कियाँ जो अलग अलग घरों की हैं वहीं पे मिलती हैं। वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल, द अदर ए लिटिल बिगर। एक लड़की जो है वो बहुत छोटी है और एक लड़की ए लिटिल बिगर, उससे थोड़ी सी बड़ी है। देयर मदर्स हैड ड्रेस्ड देम बोथ इन न्यू फ्रॉक्स। उनकी माएँ जो है ना, दोनों बच्चियों को, चूँकि पर्व था, ईस्टर का दिन था, इसलिए सुंदर सुंदर कपड़े पहनाई हुई थी। द लिटिल वन ओवर अ ब्लू फ्रॉक। जो छोटी लड़की थी ना, जो नन्ही सी लड़की थी, वह ब्लू रंग का फ्रॉक, नीले रंग का फ्रॉक पहनी थी। द अदर अ येलो प्रिंट। और जो थोड़ी सी बड़ी लड़की थी वह प्रिंट वाला यानी छपाई वाला पीले रंग का कपड़ा पहनी थी। एंड बोथ हैड रेड हैंडकरचिप्स ऑन देयर हेड्स। और उनके दोनों के सरों पे ना, बाल में वो लाल रुमाल या लाल कपड़े बांधे गए थे। दे हैड जस्ट कम फ्रॉम चर्च when they met and first they showed each other their finery and then they began to play. वो जो दोनों लड़कियां थी ना, दे हैड जस्ट कम फ्रॉम चर्च, अभी अभी चर्च से आई हुई थी और यहाँ पे आ कर के मिलती हैं। एंड दे फर्स्ट शोड ईच अदर देयर फाइनरी। दोनों बच्चियाँ सबसे पहले एक दूसरे को अपने कपड़ों को दिखाती हैं। एंड देन दे बिगिन टू प्ले। और इसके बाद दोनों बच्चियों ने खेलना शुरू कर दिया। Soon the fancy took them to a splash about in the water, and the smaller one was going to step into the puddle, shoes and all, when the elder checked her. अचानक
उन लोगों के मन में आया कि ये जो गड्ढा है जिसमें गंदा पानी जमा है, आइए इसमें छपक्का का खेल खेलते हैं, आइए इसमें कूदते हैं और खूब पानी छपछपा करके खेलते हैं। जो छोटी बच्ची थी ना, ए स्मॉलर वन वाज गोइंग टू स्टेप इनटू द पडल, उस गड्ढे में बस कूदने ही वाली थी, बस जूता मोजा के साथ। When the elder checked her, इस बच्चों चेक दिख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है स्टॉप, रोकना। वो छोटी बच्ची गड्ढे में कूदने ही वाली थी, उसमें छपक्का का खेल खेलने ही वाली थी कि कूदने से ठीक पहले बड़ी वाली ने उसे चेक किया, उसे रोका। डोंट गो इन मलासा सैड सी, योर मदर विल स्कॉल्ड यू। ये जो स्कॉल्ड देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है डांटना। डोंट गो इन सो मलासा, एक लड़की का नाम पता चल गया ना आपको, उसका नाम छोटी वाली का नाम था मलासा। मलासा अंदर मत जाओ, बड़ी वाली ने कहा। योर मदर विल स्कॉल्ड यू, तुम्हारी माँ जो है ना तुमको बहुत डांटेंगी। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, तुम्हारी माँ तुमको बहुत डांटेंगी। आई विल टेक ऑफ माई शूज़ एंड स्टॉकिंग्स एंड यू टेक ऑफ योर्स। एक काम करते हैं, मैं अपने जूते मोज़े खोल देती हूँ, तुम भी अपने जूते मोज़े खोल दो और उसके बाद पानी में कूदते हैं और छपक्का का खेल खेलते हैं। दे डिड सो एंड देन पिकिंग अप देयर स्कर्ट्स। बच्चों ये स्कर्ट्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है घाघरा। बिगेन वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर थ्रू द पडल, द वाटर केम अप टू मलासाज एंकल्स एंड सी सेड। दोनों बच्चियों ने अपने जूते मोजे उतार दिए और अपने घाघरे को थोड़ा सा ऊपर खींच लिया। एंड बिगेन वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर थ्रू द पडल, और उस गड्ढे में नीचे उतर गईं और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी। कहने का मतलब है कि एक बच्ची एक तरफ से और दूसरी बच्ची दूसरे तरफ से उस गड्ढे में उतरी और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगी। और पानी जो था ना, अब वो जो उनका एंकल्स है, एंकल्स का बच्चों अर्थ होता है ANKLE, एंकल्स का मतलब होता है टखना, और पानी टखने के बराबर आ गया था। तो मलासा ने क्या कहा सुनिए, इट इज़ डीप अकुल्या, आई एम अफ्रेड। अब दूसरी बच्ची का नाम था अकुल्या। मलासा ने कहा अकुल्या ये गहरा है, मुझे डर लग रहा है। कम ऑन रिप्लाइड द अदर, डोंट बी फ्राइटेंड, अरे डरो नहीं, आओ। इट वोंट गेट एनी डीपर, बहुत गहरा नहीं, आओ इसमें खेलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। When they got near one another, अकुल्या said, अब जब दोनों बच्चियां एक दूसरे के करीब आ गईं, तब अकुल्या जो बड़ी वाली थी उसने कहा, माइंड मलासा, डोंट स्प्लेश, वॉक केयरफुली। मलासा ध्यान दो, डोंट स्प्लेश, ये गंदे पानी का छींटा मेरे कपड़े पे ना पड़े। वॉक केयरफुली, धीरे धीरे चलो, बड़ी वाली ने छोटी से कहा। She had hardly said this when Malasa plumped down her foot। ये जो बच्चों प्लम्प्ड देख रहे हैं ना, PLUMPED, इस प्लम्प्ड का अर्थ होता है धड़ाम से नीचे रखना। अभी बड़ी वाली ने ये कहा ही था कि संभल करके चलो, मलासा ने अपने पैर को धड़ाम से पानी पे रखा, और जब पानी पे अपने पैर को धड़ाम से रखा, द वाटर स्प्लैश्ड राइट ऑन टू अकुल्यास फ्रॉक। अब जो गंदा पानी था ना, उसकी छींटें अकुल्या के फ्रॉक पे नीचे से ऊपर तक पड़ गईं। द फ्रॉक वाज स्प्लैश्ड, स्प्लैश का मतलब होता है छींटे पड़ना। उसके पूरे फ्रॉक पे बच्चों सर से लेकर के पांव तक गंदे पानी का छींटा पड़ गया। एंड सो वेयर अकुल्याज आइज एंड नोज, अकुल्या का पूरा चेहरा भी गंदे पानी के छींटे से भर गया, उसकी आंखों पर भी, उसके नाक पर भी। व्हेन शी सॉ द स्टेन्स, ये जो बच्चों स्टेन्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है दाग या धब्बा। व्हेन शी सॉ द स्टेन्स, जब उसने दाग धब्बों को देखा, ऑन हर फ्रॉक, अपने फ्रॉक पे, शी वॉज एंग्री एंड रैन आफ्टर मलासा टू स्ट्राइक हर। जब बड़ी वाली ने देखा कि मेरा पूरा बदन कीचड़ में भर गया, मेरा कपड़ा बिल्कुल गंदा हो गया, वह शी वॉज एंग्री, वह नाराज हुई, एंड रैन आफ्टर, और दौड़ने लगी। किस लिए? टू स्ट्राइक हर, मलासा को पीटने के लिए। मलासा वाज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है डर गई। बच्चों मलासा जो छोटी बच्ची थी ना, वो डर गई, चूँकि बड़ी वाली अकुल्या जो थी वो दौड़ने लगी, मलासा भागने लगी। क्यों भाग रही है? क्योंकि अकुल्या उसको पीटने के लिए पीछा कर रही थी। And seeing that she had got herself into trouble, she scrambled out of the puddle and prepared to run home. अब छोटी ने देखा कि अब मैं मार खा जाऊंगी, वह हड़बड़ा करके कीचड़ से, पडल से, गड्ढे से बाहर निकलती है और घर की तरफ भागने की तैयारी करती है। जस्ट देन अकुल्याज मदर हैपेंड टू बी पासिंग एंड सीइंग दैट हर डॉटर्स स्कर्ट वाज स्प्लैश्ड एंड हर स्लीव्स डर्टी, शी सेड।
ये जो बच्चों आप स्लीव्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है आस्तीन, इसका मतलब होता है बाँह। जो फूल बाँह की कमीज आप पहनते हैं ना, तो उसकी बाँह को अंग्रेजी में बोलते हैं स्लीव। हुआ क्या कि छोटी बस भाग रही है, बड़ी उसका पीछा कर रही थी कि पकड़ूं और इसको पीटूं। उसी बीच क्या होता है कि बड़ी अर्थात अकुल्या की माँ उसी राह से जा रही होती हैं। जब उन्होंने देखा कि उसकी बेटी का फ्रॉक नीचे से ऊपर तक कीचड़ से सना है, उसकी बाहें गंदी हो चुकी हैं, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। यू नटी डर्टी गर्ल व्हाट हैव यू बीन डूइंग, ओ शरारती गंदी लड़की तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, अकुल्या की माँ ने कहा। मलासा डिड इट ऑन पर्पज रिप्लाइड द गर्ल, अकुल्या ने कहा कि माँ देखो ना, मलासा ने जानबूझ करके मेरे कपड़े को गंदा कर दिया, गंदे पानी का छींटा डाल दिया। एट दिस अकुल्याज मदर सिज्ड मलासा, बच्चों जो सिज्ड देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कसकर पकड़ लिया। जैसे ही माँ ने सुना, माँ ने छोटी बच्ची मलासा को कस करके पकड़ लिया एंड स्ट्रक हर ऑन द बैक ऑफ हर नेक, और उसके पीठ पे, उसके गर्दन पे ताबड़तोड़ मुक्कों की बरसात कर दी। मलासा बिगन टू हाउल, बच्चे जो हाउल देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है चीखना, रोना, चिल्लाना। अब छोटी बच्ची मार खाने के बाद हाउल करने लगी, चीखने लगी, रोने लगी, और इस कदर रोई दैट शी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट हर मदर केम आउट। वो इस प्रकार से रोई कि उसके रोने की आवाज़ उसके घर तक पहुंच गई, उसकी माँ तक पहुंच गई। एंड शी केम आउट, और दौड़े दौड़े उसकी माँ भी यहाँ पे आ गई। आइए आगे देखते हैं क्या होता है बच्चों। What are you beating my girl for? तुम मेरी बेटी को क्यों मार रही हो? Said she, मलासा की माँ ने कहा अकुल्या की माँ से, तुम मेरी बेटी को क्यों मार रही हो? एंड बिगन स्कॉल्डिंग हर नेबर, और इतना कहने के बाद मलासा की माँ जो थी ना, वो अकुल्या की माँ पे बरसने लगी, उनको डांटने लगी, भला बुरा कहने लगी। वन वर्ड लेड टू अनदर एंड दे हैड एन एंग्री क्वेरल। बच्चों बात बढ़ती गई और दोनों महिलाओं में ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। द मेन केम आउट एंड द क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट, और अब बारी थी पुरुषों की। जैसा कि होता है, शुरुआत महिलाओं से होती है, फिर पुरुष आते हैं। यहाँ भी वही हुआ, महिलाओं ने आपस में झगड़ना शुरू किया। द मेन केम आउट, यह खबर पुरुषों को लगी, वे भी बाहर आए। एंड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट, और पूरी सड़क पे लोग इकट्ठा हो गए। एवरीवन शाउटिंग एंड नो वन लिसनिंग, सब कोई चिल्ला रहा था, सब लोग बोल रहे थे, कोई किसी को सुन नहीं रहा था। दे ऑल वेंट ऑन क्वेरलिंग, सब ने झगड़ना शुरू कर दिया, सब बोल रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। दे ऑल वेंट ऑन क्वेरलिंग, सब लोग लड़ रहे थे। Till one gave another a push and the affair had very nearly come to blows, उसी में एक ने किसी को धक्का दिया और मामला अब हाथापाई तक पहुंच गई। When Akulya's old grandmother stepping in among them tried to calm them, ये जो बच्चों काम देख रहे हैं ना, CALM, इस काम का मतलब होता है शांत करना। सब लोग लड़ रहे हैं, सब लोग झगड़ रहे हैं, कोई किसी को सुन नहीं रहा, सब एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं। इसी बीच अकुल्या की एक बूढ़ी दादी होती हैं ना, वो वहाँ पे आती हैं एंड ट्राइंग टू काम देम, और सारे पुरुषों को, सभी महिलाओं को जो आपस में झगड़ रहे थे ना, उनको काम करने मतलब उनको शांत करने की कोशिश करती हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, इज इट राइट टू बिहेव सो? वह बूढ़ी महिला अकुल्या की दादी पूछती हैं, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या ऐसा करना ठीक है? ऑन ए डे लाइक दिस, अरे आज पर्व है, इट्स टाइम फॉर रिजॉइसिंग, ये तो आनंद मनाने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, एक दूसरे के साथ खेलने कूदने का दिन है। एंड फॉर सच फॉली एज दिस, और इस खूबसूरत दिन के दिन तुम लोग ये मूर्खता कर रहे हो, आपस में लड़ रहे हो, अरे क्या यही वो बिहेवियर करने का तरीका है? They would not listen to the old woman and nearly knocked her off of it, and she would not have been able to quiet the crowd if it had not been for Akulya and Malasa themselves. वो महिला कह करके थक गई, कोई उसको सुनने को तैयार नहीं था, यहाँ तक कि महिला के भी पैरों पे चोट लगी और वो भी लड़खड़ाते लड़खड़ाते गिरने से बची। और महिला कहती हैं कि अगर अकुल्या और मलासा का मामला नहीं होता तो मैं उन लोगों को शांत कराने नहीं गई होती। While the women were abusing each other, महिलाएं एक दूसरे को गाली दे रही थीं। जब महिलाएं आपस में लड़ रही थीं, एक दूसरे को गाली दे रही थीं, अकुल्या हैड वाइप्ड द मड ऑफ अ फ्रॉक,
बच्चे जो वाइप देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है पोंछ लेना, मड का मतलब होता है कीचड़। जब महिलाएं लड़ रही थी ना, अकुल्या ने अपने फ्रॉक पे लगे कीचड़ के धब्बे को पोंछ दिया एंड गॉन बैक टू द पडल, और फिर से उसी गड्ढे के पास खेलने के लिए चली गई। महिलाएं लड़ रही हैं, बच्ची ने कीचड़ साफ किया और फिर से खेलने चली गई। शी टुक अ स्टोन एंड बिगन स्क्रैपिंग अवे। जो स्क्रैपिंग देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कूरेदना, गड्ढा करना, नाला नाली बनाना। शी टुक अ स्टोन एंड बिगन स्क्रैपिंग अवे द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द पडल। उस बच्ची ने क्या किया, वो हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा ले ली और उस पडल, गड्ढे के सामने स्क्रैपिंग अवे द अर्थ, धरती को खोदने लगी। टू मेक अ चैनल। चैनल का मतलब बच्चों नाला या नाली, एक नाला नाली बनाने के लिए, ताकि पानी उससे हो करके आगे की ओर बह जाए। एक नाली बनाने लगी लड़की, पत्थर के टुकड़े की सहायता से एक नाली बनाने लगी। प्रेजेंटली मलासा ज्वाइंड हर, और मलासा जो छोटी बच्ची थी ना, ये भी वहाँ पे दौड़ते हुए आती है। एंड विथ ए चीप ऑफ वुड। चीप का मतलब बच्चों होता है लकड़ी का टुकड़ा। ये भी एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आई और उससे ये भी नाला खोदने लगी। दोनों मिल करके बच्चों एक ही साथ खुशी खुशी नाला खोद रहे हैं, और इनके अभिभावक जो बहुत समझदार हैं ना, आपस में युद्ध कर रहे हैं। देखिए समझदारी को। बच्चियां बातों को भूल करके एक साथ फिर खेल रही हैं और उनके अभिभावक युद्ध कर रहे हैं। Just as the men were beginning to fight, the water from the little girl's channel ran streaming into the street towards the very place where the old woman was trying to pacify the man. अब इन दोनों लड़कियों ने जो चैनल का निर्माण किया, जमीन को खोद करके जो नाली बनाई, अब उस नाली से पानी का बहना शुरू हुआ। वो गड्ढे में से पानी बहने लगा और पानी बहते बहते उस स्थान तक पहुंच गया जहां लोग आपस में लड़ रहे थे और बूढ़ी महिला उनको शांत कराने की कोशिश कर रही थी। वहां पानी बहते बहते आ गया। The girls followed it, one running each side of the little stream. अब दोनों लड़कियां उस नाले के एक तरफ एक दौड़ रही थी और नाले के दूसरे तरफ दूसरी दौड़ रही थी, और दोनों दौड़ते दौड़ते वहीं पे आ रहे हैं जहां पे लड़ाई हो रही है। Catch it, Malasa, catch it, shouted Akulya, while Malasa could not speak of laughing. Catch it, Malasa. अकुल्या ने कहा मलासा इसे पकड़ो। मतलब जो गड्ढे से पानी बह रहा था ना, उसमें जिस लकड़ी से इस लड़की ने नाली को खोदा था, उस लकड़ी को उस नाली में डाल दिया था। लकड़ी तैरते हुए आ रही थी और उसके पीछे पीछे दोनों लड़कियां दौड़ते हुए आ रही थी। बड़ी वाली ने छोटी मलासा से कहा कि मलासा, अरे इसको पकड़ो, मलासा लकड़ी को पकड़ो। While Malasa could not speak for laughing, और मलासा इतनी खुश थी, इतना हंस रही थी बच्चों कि हंसी के कारण वह कुछ कह भी नहीं पा रही थी। Highly delighted, बहुत खुश थे बच्चों, दोनों बच्चियां बहुत खुश थीं। एंड वॉचिंग द चिप float along on their stream, the little girls ran straight into the group of men, and the old woman seeing them said to the men. दोनों लड़कियां बहुत खुश थीं, खिलखिला के हंस रही थीं, और वो लकड़ी का टुकड़ा बहता हुआ जा रहा था, पीछे पीछे ये दौड़ते हुए आ रही थीं, और लड़कियां अब दौड़ते दौड़ते उन लोगों के समूह में आ गईं जहां पे लड़ाई अभी जारी थी। महिला से और पुरुष से लड़ रहे थे। वहीं पे बहता हुआ पानी भी आया और खेलते हुए लड़कियां भी वहीं पे पहुंचती हैं। एंड द ओल्ड वुमन सिंग देम, और जो बूढ़ी महिला उन लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रही थी, उनकी नज़र इन दोनों बच्चियों पे पड़ती है। और तब बूढ़ी ने सेड टू द मैन, तब बूढ़ी महिला ने लोगों से कहा, क्या कहा सुनिए। बूढ़ी महिला ने लोगों से कहा, आर यू नॉट असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, अरे तुम लोगों को अपने आप पे शर्म नहीं आ रही। असेम्ड का मतलब होता है लज्जित होना, शर्मिंदित होना। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है। टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट का मतलब के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ दिज लेसेस, अरे तुम लोग इन बच्चियों की खातिर लड़ रहे हो, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही क्या। When they themselves have forgotten all about it, अरे ये बच्चियाँ सब कुछ भूल चुकी हैं, ये झगड़े को भूल चुकी हैं। And are playing happily together, देखो कैसे खुशी खुशी एक दूसरे के साथ खेल रही हैं और तुम लोग आपस में झगड़ रहे हो।
डिएटिल सोल्स, दे आर वाइजर देन यू। अरे लानत है तुम लोगों पे, तुम लोगों से तो ज़्यादा समझदार ये बच्चियां हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। बूढ़ी महिला कहती हैं कि दे आर वाइजर देन यू, लानत है तुम लोगों पे, तुम लोग बड़े हो करके आपस में इन बच्चियों की खातिर लड़ रहे हो, और ये बच्चियां अपने विवाद को भूल करके एक दूसरे के साथ खुशी खुशी खेल रही हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? The men looked at the little girls and were ashamed, and laughing at themselves went back each to his own home. सभी लोग जो झगड़े में लगे हुए थे ना, छोटी बच्चियों को देखे, सबको बहुत शर्म आई, और शर्म के कारण उनको हंसी भी आई, और सब लोग शर्मिंदित हो करके अपने अपने घरों को चले गए। उन लोगों ने भी अपने झगड़े को भुला दिया, उन बच्चियों ने उनको प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। Except ye turn and become as little children, ye shall in no way enter into the kingdom of heaven. यहाँ पे लियो टोल्स्टॉय रशियन राइटर कहते हैं कि जब तक आप लोग अपने आप को बदलोगे नहीं, जब तक आप लोग छोटे बच्चों की तरह बनोगे नहीं, तब तक आप, ये जो हेवन देख रहे हैं ना, सुख शांति का स्थान, और किंगडम का मतलब होता है राज्य, जब तक बड़े लोग अपने आप को बदलेंगे नहीं, जब तक बड़े लोग छोटे बच्चों की तरह बनेंगे नहीं, तब तक सुख शांति का स्थान किसी को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि सुख और शांति चाहिए तो हमें अपने विवादों को भूलना होगा, हमें अपने झगड़ों को भूलना होगा, और इन बच्चियों की तरह एक साथ रहना होगा। कहने का मतलब है कि यदि हम किसी मामले को सुलझा नहीं सकते तो हम उलझाने की कोशिश न करें। यहीं सुख शांति प्राप्त करने का तरीका है। इसी के साथ ही पाठ समाप्त हुआ। जय हिंद।